बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर से बाहर समाजी दूरी इख्तियार करें। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। खांसते और छींकने के वक्त मुंह पे हाथ या कोहनी में लें। खांसी और ज़ुकाम की सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें। इसी पैगाम के साथ i14 न्यूज़ में मैं हूँ आपके सामने सना बतूर। शामिल करेंगे i14 न्यूज़ अपडेट्स। चीन और अमेरिका फिर आमने सामने, जंग के इम्कानात बढ़ गए। चीन के वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका की तौसीह पसंदी की पॉलिसी ही बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान इख्तिलाफात की वजह है। इससे पहले चीन के वज़ीर दिफ़ा भी कह चुके हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान रकाबत बहुत ही ख़तरनाक और हसास मरहले में पहुँच गई है। ऐसी हालत में चीन को सख्त मज़ामत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी का नेतन्याहू को सख्त इंतबाह। इसराइल की लिक्विड पार्टी के सरगना बिन्यामिन नेतन्याहू और ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरगना बनी गेट्स ने मखलूत हुकूमत के क़याम के मुआहदे में इस बात पर इत्तफाक किया था कि सेंट्री डील मुआहदे पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने की गर्ज से 1 जुलाई से गैर-मुल्तन के बाज़ दीगर इलाकों को भी इसराइल में ज़म कर लिया जाए। शबाक के नाम से मशहूर इसराइल की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस ने नेतन्याहू और बनी गेट्स दोनों को खबरदार किया है कि गैर-मुल्तन के इलाकों को ज़म करने के नतीजे में न सिर्फ इस इलाके में बल्कि गज़ा और हत्ता के गैर-मुल्तन में भी तशद्दुद में इजाफे का खदशा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने 80 फ़ौजी रिहा कर दिए। अफगान सारथी हाउस के तर्जुमान सदीक सदीकी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है। तालिबान ने अब तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 200 एहलकारों को रिहा किया है। याद रहे कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को कतर के दारुल दोहा में अमन मुआहदा हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि अफगान हुकूमत तालिबान के 5000 कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में तालिबान हुकूमत 1000 कैदी रिहा करेंगे। इराक में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन के दरमियान बम धमाका, 6 अफराद जाँ बहक व ज़ख्मी। सुबह नैनवा के पुलिस सरबराह ने मूसल शहर में पुलिस की गाड़ी के रास्ते में होने वाले बम के धमाके में अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका इतना शदीद था कि पुलिस की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाज़ेह है कि दाइश के दहशतगर्द गिरोह कोरोना वायरस के फैलने की वजह से पैदा होने वाले अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्दाना इक़दामात कर रहे हैं। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के ताबड़तोड़ हमले जारी, आलमी बरादरी खामोश। जारे सऊदी इत्तेहाद ने इससे कबल अल हुदैदा के एयरपोर्ट पर भी शदीद बमबारी की थी, जिसमें इस हवाई अड्डे को खासा नुकसान पहुंचा। सऊदी इत्तेहाद के ताबड़तोड़ हमलों पर आलमी बरादरी ने ड्रामाई खामोशी इख्तियार की हुई है। अल हुदैदा यमन का एक ऐसा सूबा है जहां फायर बंदी के सिलसिले में स्वीडन में इत्तफाक राय हुआ था, मगर 2018 में फायर बंदी के ऐलान के बाद से ही सऊदी इत्तेहाद की जानिब से फायर बंदी की जाने वाली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में हमेशा वहशियाना हमलों का निशाना बनता रहा है। पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने वाले टॉप 20 ममालिक में शामिल। पाकिस्तान भी इन टॉप 20 मुल्कों में शामिल है जो इस आलमी वबा को बड़े पैमाने पर शिकस्त दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में से 2231 मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि वतन अज़ीज़ में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की शरह 33% है, जो एक हौसला अफजा अमर है। चीन की पार्लियामेंट ने हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी बिल मंजूर कर लिया। चीन की मुत्तफ़िका नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने इस फैसले के हक़ में 1 के मुकाबले में 2878 वोट दिए, जिसने स्टैंडिंग कमेटी को कानून साज़ी का मसवदा तैयार करने का इख्तियार दे दिया। चीन के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में जब वोटों की गिनती स्क्रीन पर नमदार हुई तो हॉल में मुसलसल कानून साजों की तालियों की गूंज सुनाई देती रही। सिर्फ एक शख्स ने इस मसवदे की मुखालफत की, जबकि 6 अरकान गैर हाजिर रहे। और हज और उम्रा ताहाल हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। सऊदी वज़ारत मज़हबी अमूर का ऐलान। वज़ारत हज ने एक बयान में कहा है कि आलमी वबा की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन गौर कर रहे हैं और सूरत हाल जैसे ही बेहतर होगी तो इसी हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला किया जा सकेगा। जबकि मुल्क में मुअत्तल होने वाले मामलात ज़िंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। ताहम हज और उम्रा की बहाली के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है।
واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس کا آغاز 31 مئی سے ہوگا۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس، تفصیلات، نیوز الرٹ، دنیا کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے i14 نیوز یا وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/f14news۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔